परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री संतान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत। आज का यह सत्र प्रारंभ हो उससे पूर्व अपने भावों को करके प्रशस्त गुरुदेव के चरणों में अपनी भावनाओं को रखते हुए होते हैं नत, कि इस भाव से कि हे गुरुदेव हमारा जीवन भी हो सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मोक्ष पंथ के राही गुरुवर नगर नगर अब करें विहार, और धन्य हो रहा सियार मऊ भी जहां बह रही सद्ज्ञान की धार। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव बुंदेलखंड की इस प्यासी धरा को परितुष्ट करते हुए, संतुष्ट करते हुए और अपनी ज्ञान की धारा बहाते हुए आज सियार मऊ की पावन धरा पर पधारे हैं, जहां से सियार मऊ की पावन धरा पर पधारे हैं, जहां से आज का शंका समाधान का सत्र चल रहा है। हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से सत्र गति प्राप्त करें और हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करके अपने जीवन का उत्थान कर सके। नमोस्तु महाराज जी। और चलते हैं आज इस पावन धरा पर गुरुवर के चरणों में अपन ये शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करते हैं। शंका समाधान के सत्र में आज मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ यहाँ की, आपके यहाँ की ब्रह्मचारिणी दीदी, ब्रह्मचारिणी भारती दीदी, ब्रह्मचारिणी दीपिका दीदी, पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न, और सारी दीदियाँ एक साथ ही हो जाए एक बार, फिर और दीदियों का नंबर भी आ जाएगा। एक बार सभी दीदियाँ जो कि इस नजर के, हाँ दोनों अलग अलग रहे फिर तो। हाँ, पहले ब्रह्मचारिणी भारती, ब्रह्मचारिणी दीपिका दीदी तैयार रहे, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में नमोस्तु गुरुवर। आज हमारे परिवार का परम सौभाग्य, पूरे परिवार को आपकी नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान का सौभाग्य मिला। और महाराज श्री, हम लोग इधर ही रहते थे, कुछ दिनों पहले सिलवानी रहने लगे, आते जाते रहते हैं, और कोई भी मुनि महाराज साधु संत आरिका माँ आए तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि मतलब सियर मऊ आए, और सिलवानी का भी भाव रहता है। तो इन दोनों में हम लोगों को प्राथमिकता कहाँ देनी चाहिए? जहां दाल गल जाए। चलो आगे पीछे दो। हाँ, ब्रह्मचारिणी प्रतिभा दीदी, सियर मऊ परिवार, जिन्हें आज प्रथम पाठ प्रक्षालन का भी अवसर प्राप्त हुआ, एक बार जोरदार ताली बजा दे और वे अपना प्रश्न गुरु चरणम करेंगे। महाराज श्री, हम लोगों को ये बहुत गौरव की बात है कि प्रथम बार आपका हमारी नगरी में हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, आगमन हुआ, अच्छे से आहार चर्या हुई और बहुत अच्छे से पाठ प्रक्षालन करने को मिला सब कुछ। लेकिन भावना है कि आप एक दिन और हाँ, भावना भाव ओम। महाराज श्री, एक प्रश्न है हाँ। कि जैसे महिलाओं की गोद भराई होती है, उसमें जो श्रीफल मिलते हैं तो उसका क्या करना चाहिए? वो सब आपके लिए भेंट दी गई है, आप उसका अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, अथवा दान आदि कर दो, बांट दो, वो आपकी संपत्ति। जैसे आपके शादी विवाह आदि में जो गिफ्ट आते हैं उसका आप क्या करते हो, ऐसी गोद भराई में भी जो द्रव्य दिया गया वो आपकी व्यक्तिगत निधि हो गई, उसमें कोई दोष नहीं। नमस्ते। और मैं आवाज दे रहा हूँ अब अपने बीच में भोपाल से आज दयोदय महासंघ के अध्यक्ष से गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी, और साथ में ही महावीर जी सिंगई, नरेंद्र जी पिंडरई, अध्यक्ष है अलग अलग समाजों के, वहाँ के। आप लोग जोरदार ताली बजाएं जिनके मजबूत कंधों पर, और गुणायतन ट्रस्टी सभी बहुत अच्छा, शिरोमणि संरक्षक, इन लोगों ने वहाँ बहुत ही शानदार चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराया गुरुदेव का। एक बार फिर से जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए। और उसके बाद में डॉक्टर डीके जैन साहब भी इनके साथ ही हो जाए, वे अपना प्रश्न लक्ष्य कर लेंगे। डीके जैन साहब भी भोपाल से अपने बीच में है, वे भी आ जाए अलग से। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, संपत्ति और समय का सदुपयोग कैसे करें?
संपत्ति और समय का सदुपयोग करने के लिए दोनों की दुर्लभता को समझे। ये मान करके चले कि संपत्ति सहज प्राप्त नहीं होती, श्रम भी लगता है और संपत्ति में घोर आरंभ भी होता है। इसलिए संपत्ति का व्यय करते समय एक बात याद रखना चाहिए कि मेरी संपत्ति पाप में कम से कम जाए, परमार्थ में अधिकतम लगे, ये प्रयास करना चाहिए। और समय का दुर्लभता जानना चाहिए। समय खोई नहीं, समय खोने के परिणाम को याद रखते हुए चले तो समय की कदर है। तीनों का है। चलो जल्दी बोलो। मुनिदय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य श्री ने जो प्रतिभा स्थली बहनों के लिए दिया है और सुधा सागर ने जो प्रकांड हजारों की तादाद में पंडित दिए हैं, आपने भी भोपाल में वो इतिहास रचा है कि आईएएस अफसर और आईपीएस अफसर बनाने की जो योजना बनाई है, ये पूरा विश्व के जो 123 राष्ट्र यहाँ से आप जैन समाज से जुड़े हैं, वो आपको बारंबार उनकी तरफ से भी नमोस्तु। और महाराज जी, ये भाव कहाँ से उत्पन्न हुए आपको, जो एक नई सोच बनी है, नई दिशा दे रहे हैं आप समाज को, ये पूछने का मेरा। आम खा भैया, पेड़ का गिर है ना। चलो बोलो। भोपाल में विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना कर सैकड़ों सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार करने वाले और आचार्य भगवान के सपनों को साकार करने वाले हम सभी के आराध्य परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, परम पूज मुनि श्री संदान सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छा में इच्छा में इच्छा में। महाराज जी, प्रश्न है, सच्चे किस्से सुने शराब खाने में जाम लेकर और झूठे किस्से सुने अदालत में गीता कुरान लेकर, ऐसा महाराज जी क्यों? सच्चे किस्से सुने शराब खाने में जाम लेकर और झूठे किस्से सुने अदालत में गीता पुराण लेकर, ऐसा क्यों? विपरीत क्यों? सवाल बड़ा विचित्र है। मुझे लगता है कि व्यक्ति जो भी धर्म का आचरण करता है वो भीतरी मन से कम, ऊपरी मन से ज्यादा। लोग धर्म को जीते कम हैं, धर्म को दिखाते ज्यादा है। जो लोग कहते हैं मेरी भगवान पर आस्था है, मैं उन्हीं लोगों को देखता हूं कि 24 घंटे भगवान की आंखों में धूल झोंकते हैं। बोलो ईमानदारी से, सही है। भगवान पर विश्वास है? विश्वास है? भगवान अगर कोई काम देखे तो तुम भगवान के सामने वो काम करोगे? बोलो, भगवान के सामने कोई काम करोगे? मंदिर में आप लोग पाप करते हो क्या? क्यों? भगवान का घर है, भगवान देख रहे हैं। तो ये बताओ, संसार का कौन सा कोना है जो भगवान ना देख रहे हैं? क्या बात है? कौन सा कोना है जो भगवान की दृष्टि से बाहर है? मतलब हमने एक बनी बनाई धारणा बना ली कि भगवान केवल मंदिर में है, जितना धर्म करना यहाँ कर लो और भगवान से प्रार्थना कर लो, बाहर पाप करने की हमें खुली छूट है। इस अवधारणा के साथ जीने के वाले लोग कसमें खाते हैं, भगवान की भी खाते हैं और सबको बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें इन सब पर विचार करके जीवन का क्रम निश्चित करना चाहिए और जीवन को सच्चाई के पथ पर दृढ़ता से ले जाना चाहिए। जिनकी भी ये पंक्ति है, इन पंक्तियों में एक बहुत बड़ा यथार्थ प्रकट हो रहा है, जिसमें व्यंग भी है और सच्चाई भी है। जब तक जीवन में इस तरह का दोहरापन होगा, हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए हमें सही दिशा अपनानी चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। डॉक्टर DK जैन साहब, अहिंसा बिहार भोपाल। हाँ, वहां तक माइक पहुंचा दे या थोड़ा सा आगे आ जाए। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। प्रियंका जी, किरण जी, वैयावृत्ति में निष्णात, उन्होंने बहुत सेवा की। और साथ में मनु भाई, जो अहरनिश गुरु सेवा में यहाँ पर
रहते हैं। मनु भैया भी 8 प्रश्न गुरु चरणों में। आप लोग एक बार जोरदार ताली बजाएं इस परिवार के लिए, दोनों परिवारों के लिए। बहुत ही सेवाभावी परिवार। और उसके बाद में मैं देख रहा हूँ आज अपने बीच में हमारे संघ में ब्रह्मचारी रूपेश भैया जी, जो साधना रहते हैं गुरु चरणों में वर्षों से और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ग्रस्त अवस्था के पिताजी यहाँ पर उपस्थित है। राकेश जी और पूरा समाज भी काशी पिपरिया रैली के पास में, वे सभी एक अपना निवेदन भी करेंगे और प्रश्न भी करेंगे। तैयार है इसके बाद में शीघ्रता से। पर द्वय मुनि राज्यों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अधिकतर लोग रिटायरमेंट के बाद अपने जिनको इच्छा होती है तो आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स के रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं होती, तो वो अपना आत्म कल्याण कैसे करें? कुछ लोग रिटायर होते हैं, पर कुछ लोग टायर्ड हो जाते हैं, रिटायर नहीं होते। डॉक्टरों को भी भले व्यवस्था है कि रिटायर नहीं करे, पर रिटायरमेंट तो हमें लेना चाहिए। एक व्यवस्था के तहत रिटायर होना बहुत छोटी बात है। हम अपनी निवृत्ति के लिए रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि हम निवृत्त हो जाएं। रिटायर होने का मतलब ये है कि हम निवृत्ति ले लें। सेवा से निवृत्ति एक व्यवस्था कराती है, और सेवा के लिए निवृत्ति हमारी अंदर की श्रद्धा कराती है। मान लिया तुम्हें सेवा से निवृत्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, पर सेवा के लिए निवृत्ति की अवस्था को तो पहचानना है। तो सेवा के लिए निवृत्ति की अवस्था को पहचाने, उसी दिशा में आगे। ओ आगे राकेश जी और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। निकल गए नहीं है, जल्दी आओ। तो पहले से देखो, समय बचाएं। तब तक दूसरे को तब तक मैं आवाज दे रहा हूँ अपने बीच में अभिषेक जी जैन, यही आपके दो उधर सुल्तानगंज के आगे। ओ माइक, एक माइक यहाँ तक। आगे अभिषेक राकेश। हाँ, राकेश जी आगे। चलो जल्दी करो। वही अभी सिर पर चढ़ा देना, निवेदन करो वहीं से, सब इकट्ठे हो जाओ वहीं। इकट्ठे एक साथ वहीं पे हो जाए, निवेदन कर ले। आप लोग जोरदार ताली से इन सबका स्वागत अभिनंदन कर दे। उसके बाद में अभिषेक जी जैन, सुल्तानगंज, मुंबई तैयार रहेंगे। प्रवीण जी के भ्राता सीए प्रवीण जी का बोलो। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग काशीपुरिया से जैन समाज के आए हैं और आपसे आग्रह करते हैं काशीपुरिया चलने। महाराज जी बिल्कुल भावना भाव। कोई सवाल है? चलो आगे। हाँ इधर बोलो। हाँ, अभिषेक जी जैन, वे अपना प्रश्न और बात तो बिल्कुल शॉर्ट में करें ताकि समय दूसरे को मिल जाए। और उसके बाद में बस 15 सेकेंड राकेश जी जैन हो गया। सकल दिगंबर जैन समाज टड़ा तैयार रहेगी। सभी लोग परिचय बहुत सारी है, एक प्रश्न करेंगे। मुनि श्री परमार सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री विद्या समय शिखर जी यात्रा 2026 हेतु मंगल आशीर्वाद सविनय प्रार्थना। पूज्य मुनि श्री परमार सागर जी के सत्संग चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपका अप्रत्यक्ष आशीर्वाद लेने हम लोग अशोकनगर से सीधे विदिशा आए थे। वहां पर जानकारी मिली कि आप राहतगढ़ पहुंच चुके हैं। चूंकि हमारी भोपाल से मुंबई की उड़ान थी, इसलिए उस समय चाहकर भी हम आपके पास नहीं आ सके। संक्षिप्त में इस पत्र को मैं पढ़ रहा हूं, आधा छोड़ करके, क्योंकि समय की कमी। केवल कार्यक्रम का नाम घोषित करो, कुछ नहीं करना, बस फटाफट। विद्या समय शिखर जी यात्रा 2026 हेतु गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए श्री किरीट जोशी, मनीष जैन सीए एवं राजेंद्र सेठी जी की ओर से बारंबार नमोस्तु। समूह के सक्रिय सदस्य देशव्रती श्री नरेश भाई संघवी, देशव्रती श्री आप लोग सुनो, जोरदार ताली बजा दो। 15 फरवरी से 22 फरवरी तक शिखर जी के लिए यात्रा जा रही है मुंबई से शिखर जी। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए वहां तक पहुंचा दो सभी यात्रियों की यात्रा सकुशल हो। इसके लिए गुरु चरणों में बारंबार आपकी तरफ से हम भी नमोस्तु बोल रहे हैं। चलो, ये और कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न पूछ लो जल्दी से। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैन शास्त्रों के अनुसार जातिवाद या अस्पृश्यता क्या है, और क्या जैन धर्म एक धर्म है या जाति? जैन होने के नाते क्या हमें जातिवाद का पालन करना चाहिए या नहीं? हाँ,
गुरुवर की बात बड़ी निराली होती है और जहां गुरुवर विराजमान होते हैं वहां रोज होली और दिवाली होती है। टड़ा वाले अपनी बात वे भी कर ले। महिला मंडल भी है, बालिका मंडल टड़ा, संजय चौधरी टड़ा, कमलेश टड़ा, सकल दिगंबर समाज टड़ा, विद्यासागर नवयुग मंडल के उत्साही और यशस्वी अध्यक्ष नितिन जी जैन टड़ा, नवयुग मंडल टड़ा। बहुत बढ़िया। अब आप लोग जैन समाज की ओर से, महिला मंडल की ओर से, बालिका मंडल की ओर से, युवा मंडल की ओर से त्रैवार महाराज जी के चरण नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री सबरी ने भावना भाई तो रामचंद्र जी कुटिया में पहुंच गए और हम लोग भी टड़ा वाले 35 साल से आपके चरण रज की भावना भा रहे हैं। तो आपकी चरण रज हमारे टड़ा ग्राम में पड़े, इसी भावना से हमारी सारी समझ यहाँ उपस्थित है। त्रैवार नमोस्तु करेंगे सब लोग महाराज, नमोस्तु महाराज। अब महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि मानव जीवन में वाणी संयम कितना आवश्यक है। मानव जीवन में वाणी संयम कितना आवश्यक है, आपकी देशना के माध्यम से यह जन जन तक पहुंचे कि हर व्यक्ति अपनी वाणी पर किस प्रकार संयम रखे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। पहले तो मैं कहूंगा कि तड़ा वालों की भावना की सराहना कर दीजिए। अभी मैं आ रहा था तो एक सज्जन कह रहे थे हमारा टारो नहीं। हमने कहा हम टारने वाले नहीं होते, ये तो निमित्त नैमित्तिक संयोग है। शेयर में वालों का कैसा पुण्य उछला कि योग बन गया। अब आगे क्या योग होता है देखो, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। रहा सवाल भावना भाव, आपने जो पूछा है कि वाणी संयम का जीवन में कितना स्थान है। वाणी पर संयम तो रखना ही चाहिए। वाणी संयम का क्या परिणाम है, वाणी से उत्पन्न, वाणी के असंयम से उत्पन्न महाभारत से सीख ले लो। काश थोड़ा सा संयम रखा गया होता तो महाभारत खड़ा नहीं होता। वो महाभारत तो एक द्वापर युग में हुआ, आज घर घर में जो महाभारत हो रहा है उसमें वाणी का असंयम एक बड़ा निमित्त है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करे, उसमें किसी भी प्रकार का स्खलन न होने दे। वाणी पर अंकुश रखे बिना हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। कहा जाता है वचनों से मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। कौन व्यक्ति किस भाषा का प्रयोग करता है उससे उसकी सोच, उसका चिंतन, उसके व्यक्तित्व की गहराई का अंदाजा। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। नमोस्तु। आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे गुरुदेव, आपसे हमारा ये प्रश्न है कि हमने आज तक ना तो आपका कभी भावना योग देखा था, ना कभी भावना योग समझा था। लेकिन अभी कुछ माह पूर्व जब हम आपके दर्शनों के लिए गुरुकुलम भोपाल में पहुंचे तो हमने आपके सामने एक निवेदन किया था कि हे महाराज जी, हमारी टड़ा समाज को आपके चरणों का गंधोदक प्राप्त हो। और उस समय जब आपने ये कहा कि बिल्कुल भावना भाव, वहां से आके हमने हमारी समस्त समाज में ये बात जब रखी तो उसी दिन से निरंतर हमने ये भावना भाई। और आज जाके उस भावना का ये जो उपलब्धि हम लोगों को मिली, कल जब आपके दर्शन रास्ते में मिले और हमने आपसे कहा कि हे महाराज जी, अब मैं समझ पाया कि भावना भावने का क्या मतलब है। तो महाराज जी आपसे प्रश्न ये है कि ये भावना जब हम भाते हैं तो कैसे ये असर करती है। हम लोगों ने जो भावना भाई, कहा गया है कि भक्त के बस में भगवान होता है। जब हम लोगों ने सच्ची भावना भाई तो आप मेरे भगवान हैं प्रभु, आप हम लोगों की तरफ खिंचे चले आए। एक बात और सुना है कि जैसे पुत्र के
शकल में, रूप में पिता की छवि होती है, ऐसी ही आपकी छवि देख के हमें आचार्य श्री की छवि याद आती है। हमारे क्षेत्र में आचार्य श्री 4 बार आए और आपके आने से टड़ा में जब हम आंखें बंद करके अभी भी देख रहे हैं, तो जब आप वहां विराजमान होंगे तो निश्चित समस्त समाज को आपकी छवि देख के ऐसे लगेगा कि हमारे आराध, हमारे भगवान पूज्य विद्यासागर जी महाराज विराजमान हो। उन्होंने भगवान इस क्षेत्र में हमारे टड़ा में जो जिनालय बनवाया, रहली में जो जिनालय का निर्माण चल रहा है, पटनागंज में जिनालय का निर्माण चल रहा है, हे प्रभु, बीना जी में जिनालय का निर्माण चल रहा है, प्रभु उन सब जगह, जैसे काशी पिपरिया वाले भी वही भावना भाएंगे, आप एक बार वहां बैठ के समस्त क्षेत्र को हमारे गुरुवर की याद दिलाएं, उनकी छवि एक बार पुनः हम लोगों की आंखों में दिखाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत अच्छी भावना और निवेदन भी। मैं तो ये कहता हूँ, मनुष्य को तब तक भावना भाते रहनी चाहिए जब तक भावना साकार न हो। बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि भावना भाने वाला केवल मैं नहीं हूँ, और लोग भी भावना भा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सबकी भावनाएं पूरी हो। मैं तो भगवान से रोज ये प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं किसी को निराश न कर सकूं। लेकिन पंचम काल है, हीन सहनन है, इतनी सामर्थ्य अभी हम आपके पास नहीं है कि हम सबकी आशा और भावनाओं को पूरी कर सके। लेकिन पूरी करने की भावना तो रखते ही हैं और रखना भी चाहिए। आप लोग भी रखिए। आप यही सोचिए कि हमारी भावना पूरी हो, और जैसे हमारी भावना पूरी हो वैसे सबकी भावना पूरी हो। ये भाव रखो, परस्पर हो, पग्र हो, जीवाना। बैठ जा। हाँ बोलो। हो गई, आगे बोलो। हाँ, मर्जी सबकी और मर्जी आपकी। बिल्कुल। बैठ जा। आप लोग सही बैठे हैं और इधर है गाड़ी घुमाई तो आप ही ने है। बैठ जा। परिवार गाड़ी घुमाई तो आप नहीं है। बैठ जा। बैठ जा। हाँ। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैन शास्त्रों के अनुसार जातिवाद या अस्पृश्यता क्या है, और क्या फिर से बोलो। जैन शास्त्रों के अनुसार जातिवाद या स्पर्शता क्या है, और क्या जैन धर्म एक धर्म है या जाति? जैन होने के नाते क्या हमें जातिवाद का पालन करना चाहिए या नहीं? देखो, जैन धर्म है, जाति नहीं। समझ गया? जैन धर्म है जो व्यक्ति को जन्म से नहीं कर्म से महान बनने की उद्घोषणा करता है। जैन धर्म में इस तरह की जातिवाद की कोई व्यवस्था नहीं। जैन धर्म में वर्णाश्रम की व्यवस्था जरूर है, और ये वर्णाश्रम की व्यवस्था भी जन्मना न मान करके कर्मणा कहा गया। जो व्रतों का पालन करे वो ब्राह्मण, जो लोगों की रक्षा में तत्परता दिखाए वो क्षत्रिय, जो व्यापार व्यवसाय करे वो वैश्य, और जो शिल्प सेवा आदि से अपनी आजीविका करे उसका नाम शूद्र। जैन धर्म के अनुसार शूद्र भी व्रतों को अंगीकार करके ब्राह्मण बन सकता है। तो ये जैन धर्म की उद्घोषणा है। जातिवादी मानसिकता जैन धर्म में न तो कभी रही है, न जैन धर्म कभी इसको मान्यता देता है। ओ नेक्स्ट, दूसरा आगे। राहुल आरती जैन, सियर मऊ सिलवानी, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में सागर से अजय जी लंबरदार अपने सभी साथियों के साथ में, अपने परिवार के साथ में। आप अपना प्रश्न बोले, समय कम है। चंद्र प्रभु भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रहाद्या ज्ञानाध्यान तपोरस्तस तपस्वीशा प्रशस्यति। गुणार्तन प्रयत मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। महाराज श्री, इस पंचम काल में महाराज श्री हम गृहस्थ में रहते हुए किस प्रकार का पुरुषार्थ करें कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम किसी भी कारण से अपना धर्म ना छूट पाए। महाराज श्री, पुरुषार्थ करते रहें। फिर से बोलो। हाँ, कुछ परिस्थितियां यहाँ प्रतिकूल थी, बोलो। महाराज श्री, पंचम काल में महाराज श्री
गृहस्थ में रहते हुए हम प्रतिमाधारी नहीं, व्रतों का वैसे मतलब पालन नहीं कर पा रहे महाराज जी, फिर किस प्रकार से पुरुषार्थ करें कि धर्म का मार्ग कभी ना छूटे महाराज जी और मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो हमारा। अपनी श्रद्धा नमोस्तु को महाराज मजबूत जी। बनाओ और केवल 2 पंक्तियों को चरितार्थ करो। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। यदि इन 2 पंक्तियों को बार बार दोहराओगे तो आपका पथ प्रशस्त हो। आगे ओम। अजय जी लंबरदार पूरे परिवार के साथ में सागर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयारी मंजू जैन सिलवानी। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सासंग चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि महाराज श्री आपके साथ हम लोग विहार करते हैं और जहां आपका विहार होता है, जहां आप रुकते हैं वहां महाराज जी सबका हार होता है। महाराज जी वहां हम कहीं कहीं तो जहां भोजन करने जाते हैं तो पैसे डाल आते, कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं रहती, महाराज जी पैसे नहीं डालते। तो महाराज जी वो हम लोग सोचते हैं कि वो आहार तो मंदिर के पैसों से बनाओ, तो महाराज जी क्या उसमें निर्माल्य का दोष लगता है? पहली बात तो ये है कि मंदिर के पैसों का आहार बनता नहीं है और बनना नहीं चाहिए। चौके तो आप लोग लगाते हैं ना, हाँ, तो चौके आप लोगों का है, ये आपके साधर्मी का घर का चौका, ठीक है। अब आपने आहार दिया, दोनों बातें कर देता हूं। बाहर के लोगों ने आके आहार दिया, तुमने अपना क्या दिया? माल चौके वाले का, कईयों के तो कपड़े भी उन्हीं के, तुम्हारा क्या? तो आपने आहार दे दिया शुद्धि बोल करके, तुम्हारा द्रव्य कहाँ लगा? जैन जगत के एक वरिष्ठ विद्वान थे पंडित सागरमल जी विदिशा। उनका जो घर था वो एक कमरा, एक हॉल जैसा था, घर में वो कभी चौका नहीं लगा पाते थे। तो आहार जरूर देते थे, आहार देने में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो वो कहते थे महाराज जी मैं अपना द्रव्य लगा नहीं सकता, अपने घर में दे नहीं पाता। तो जिस दिन भी वो आहार देते थे 100 रुपया मंदिर के गुल्लक में डालते थे। मेरा कुछ लगा, महाराज तो लेंगे नहीं, चौका वाला लेता नहीं है, तो चलो किसी बहाने मेरा दान लग जाए। आहार देने वालों, न तुम्हें कोई नियम लेना है, न तुम्हें कोई संयम लेना है, न रुपया पैसा दान देना है, आहार दान का पुण्य लेना है चौका में भीड़ बढ़ा कर, है ना, उसमें भी धक्का मुक्की करके। आप विचार कीजिए, स्वस्याति सर्गो दानम, जिस दिन भी दान दो आपका दान निकलना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में ही डालो, जीव दया के लिए रुपया निकाल दो, भेज दो। आहार दान दिया है तो तुम्हारा दान लगना चाहिए। आहार दान में तो दान लगता ही नहीं है क्योंकि सब चौके वाले लगाते हैं। अब रहा भोजनशाला में, तो जो भोजनशाला की व्यवस्थाएं हैं समाज के लोग करते हैं, उसमें मंदिर का रुपया नहीं लगना चाहिए, उसके लिए अलग फंड होना चाहिए। मंदिर के रुपये से भोजन करना और कराना दोनों महान पाप है, निर्माल्य का सेवन है, समझ गए। इसमें जो आयोजन कर रहा वो भी पाप का भागी है और जो सहभागी बन रहा वो भी पाप का भागी है। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हों तो या तो आपस में कलेक्ट करके कर लो और नहीं है तो पैसों से करा दो। आदमी पैसा दे के कर लेगा। हालांकि हमारी समाज इतनी कमज़ोर नहीं है, उन्हें दिशा देने की ज़रूरत है। आप इसमें मंदिर का बिल्कुल ना करें। हाँ, एक व्यवस्था आप लोग मंदिरों में बना सकते हैं ताकि आयोजकों को कठिनाई ना हो। मंदिर में 2 तरह के गुल्लक रखिए और रसीद में भी एक मद अलग से जोड़िए। उस मद का नाम है प्रभावना मद। क्या है? प्रभावना मद। वो प्रभावना मद में जो पैसा आए वो आपका है। उस पैसे का उपयोग आप प्रभावना के निमित्त कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के गुल्लक में या मंदिर के दान के रूप में कोई राशि आई है वो देव द्रव्य है,
निर्माल्य है, उपभोग के अयोग्य है, महान दोष का कारण है, उससे तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। इसलिए कहीं भी जाओ, कोई भी समाज ऐसी व्यवस्थाएं बनाए तो ये बात समाज के व्यवस्थापकों को ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही नहीं, आपने बस लगा दी, भर के ले आए सवारी, आया, पैसा कहाँ का लगा? मंदिर का। महाराज फिर कोई आगे कैसे होगा? तो हमने रास्ता बता दिया तुम्हें। अलग गुल्लक मंदिर में लगा लो, अलग रसीद मंदिर में एक मत लगा दो, प्रभावना मत। और मैं आप लोगों से कहता हूं, प्रभावना में ज्यादा दान दो, क्योंकि प्रभावना का वातावरण बनाना जरूरी है। मंदिर में कितने खर्चे होते, प्रभावना का पैसा मंदिर में लग जाए चलेगा, मंदिर का पैसा प्रभावना में नहीं लगना चाहिए। ये सभी को गहराई से विचार करना चाहिए, आगे भी इसका ध्यान रखना चाहिए। हो गया कि मंजू जी जैन सिलवानी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और प्रासु जी जैन तैयार रहे। स्थान का नाम यही होगी, श्री नमोस्तु इच्छामि महाराज श्री, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी पूछ रहे हैं। प्रश्न नहीं है फिर भी पूछ रहे हैं, पर्ची काय को दिया? हाँ महाराज श्री, जब शादियां होती हैं तो पीले चावल लेके निमंत्रण रखने जाते हैं, वो भी बोलते हैं हम आएंगे। तो महाराज श्री, ऐसा कौन सा पीला चावल का अर्घ बना के आपको चढ़ाएं कि आप भी सिलवानी की ओर बिहार करें? महाराज श्री, जब प्यास लगती है तो प्यासे को भी कुएं के पास जाना पड़ता है, अगर प्यास नहीं बुझती तो वो भी तड़प के मर जाता है। तो महाराज श्री, आप सिलवानी वाले इतने प्यासे हैं कि आप वहां पर नहीं जाएंगे तो महाराज श्री वो भी बहुत दुखी होंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सुनो सुनो सुनो, पीले चावल देने की जरूरत उनको है जिनको आप निमंत्रित करो, और जिनको पड़गाहन करना है, ध्यान से सुनो, जिनको पड़गाहन करना है उनको पीले चावल की जरूरत नहीं है, विधि मिलाने की जरूरत। समझ गए? जिस दिन विधि मिल जाएगी पड़गाहन हो जाएगा। और कभी कभी तो मिलती भी विधि भी छूट जाती है, समझ गए? बनी बनाई विधि छूट जाती है, और कहीं जहाँ विधि नहीं मिलनी वहाँ की विधि बन जाती है ना। ये संयोग है, रोज का अनुभव है। इसलिए भावना भाई है, और कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुआं के पास आता है। और आप लोग यहाँ आ रहे हैं, ये देख के लग रहा है कि प्यास गहरी है। हाँ, एक बात जरूर है कि कुआं प्यासा के पास नहीं जाता, पर नदी जाकर प्यास बुझाती है। नदी सब तक चले जाती है। तो आप तो ये प्रार्थना करो कि ये कुआं नदी बन जाए और नदी बनकर सबकी प्यास बुझा दे, ऐसा भाव रखो। हाँ बोलो। प्रासु जैन सिलवानी पूरी बालिका मंडल के साथ में वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में गुणायतन परिवार से कंसेदी लाल जी माँ साहब शेर मऊ तैयार रहेंगे। सिलवानी के खड़े बाबा की जय। मुनि द्वय के चरणों में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हम सबके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसको हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, लेकिन मन में गिल्ट बना रहता है। उस चीज का प्रायश्चित हम कैसे करें? देखो, अगर ऐसी कोई बड़ी गलती है जिसे और किसी से शेयर नहीं कर सकते, तो भी दो के पास शेयर कर लेना चाहिए, या तो माता पिता अथवा गुरु महाराज। इनसे कभी मत छिपाओ। जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उनसे कोई भी गलती कभी नहीं छिपाना। मैं तो बच्चों को जब भी नियम देता हूँ तो ये कहता हूँ कि कोई गलती होने पर माँ बाप को जरूर बताएंगे। उन्हें मत छिपाओ, मन का बोझ हल्का करो, वो तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। और माता पिता से ये कहूँगा कि वे अपनी संतान को सीख दे, सजा नहीं। गलतियां हो सकती है, हर किसी से होती है, पर गलतियां होने पर उनको सजा देना अच्छी बात नहीं है। सीख दे के संभालना आपकी जिम्मेदारी है। तो या तो माता पिता के पास बोलो, पर ऐसी गलती जिसका प्रायश्चित जरूरी है,
तो माता पिता को बता के गुरुओं के पास, ऐसे गुरु के पास जो गंभीर हो, जिनकी बात बाहर न जाती हो, अनुभवी हो, आगम के ज्ञानी हो, जिनमें प्रौढ़ता और परिपक्वता है, उनके पास जाके अपना हृदय खोलना। हर किसी के पास नहीं, चिर दीक्षित प्रौढ़ परिपक्व साधक ही अपने अनुभव, आगम ज्ञान, गुरु आशीर्वाद के आधार पर आपका मार्गदर्शन कर पाएगा। हर किसी से प्रायश्चित लेने पर शुद्धि नहीं होती। जो तद योग्य होता है वे ही इसके अधिकारी हो सकते हैं। हाँ बोलिए। कंचेदी लाल जी बा साहब वे गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न करेंगे शेयर में। गुरुदेव के चरणों में हाँ, बारंबार और आज इन्होंने भी पाद प्रक्षालन का सौभाग्य है गुरुदेव का, यहाँ पर प्रथम पाद प्रक्षालन का। जोरदार ताली बजा दी कंचेदी लाल साहब के लिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे आयुष जी, जैन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं, यहाँ उपस्थित है शायद, तो वे तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज सिलवानी की ओर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, वर्तमान काल में 16 कारण भावनाओं का क्या महत्व है और साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी के पास हम श्रावक कैसी भावना करके बैठे और इन भावनाओं का क्या फल रहता है गुरुदेव, हमको बताइए। नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण के रूप में अंगीकृत है। और ये भावनाएं जब हम किसी केवली अथवा शुद्ध केवली भगवान के चरणों में बैठ कर के भाते हैं, तब उससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आप कह सकते हैं कि वर्तमान में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना नहीं, तो भावना भाएं क्यों? इस बात को थोड़ा समझना चाहिए। इन 16 कारण भावना से तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो होता है, पर इन भावनाओं से केवल तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं होता, हमारा जीवन भी विशुद्ध होता है, निर्मल बनता है। हम जो भावना भाते हैं, जैसी भावना भाते हैं, वैसा हमारा जीवन बनता है। तो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से हम अपने भावों को निर्मल बनाते हैं, अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं और उसके बल पर अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। तो वो प्रयास सबको करते रहना चाहिए। आपने पूछा आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के पास क्या भावना भाएं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि गुरुओं के पास एक ही भावना लेकर के जाओ कि कब हम आपके अनुगामी बन सकें और आपकी तरह निर्गंथ लिंग को धारण कर सकें। अगर गुरु के पास सबसे अच्छी भावना को साकार करना है तो यही एक भावना है जिसका आलम्बन लेना चाहिए। बंदे तद्गुण लब्धे का यही ध्येय है। आप लोग जिस संदर्भ में सवाल कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। अभी तो एक ही भावना है, कैसे ही समागम मिल जाए। हम लोग रोज एक वाक्य बोलते हैं, तौ पादौ मम हृदय, है ना, तौ पद मेरे ही में। फिर अगली लाइन क्या बोलते हैं? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। मैं क्या कहना चाह रहा, समझ रहे हैं ना आप लोग? तौ पादौ मम हृदय, आप मेरे गांव में और नहीं तो हम आपके ठाव में। या तो आपके चरण कमल मेरे हृदय में हो, और यदि ये संभव नहीं है तो प्रभु हृदय आपके चरणों में रख देता हूं, है ना। तो यही तो मार्ग है। पहला भाव रखो कि हमें समागम मिले, कदाचित वो ना हो तो हम समागम में रहें, इस भाव में कोई कमी नहीं है। मैं आज के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, हर संदर्भ में। समागम मिल भी जाएगा तो 2 दिन 4 दिन 1 दिन 2 दिन क्या होगा, उससे थोड़ी पेट भरेगा, उससे तो भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। और वो करने के बाद भी जब तक हृदय में हम उन्हें अवधारित नहीं करेंगे, जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए तौ पद मेरे ही में और मम ही, बस ये सूत्र लेके जाओ। बहुत बहुत। अगला प्रश्न कर रहे हैं आयुषी जैन, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के छात्र हैं,
एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए जिनका सिलेक्शन इसी वर्ष प्रथम बैच में शुरू हुआ इनका। और उसके बाद में रक्षा जी जैन बेगमगंज तैयार रहें। दोनों गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण से कैसे बचें? सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण से बचने के लिए हमेशा आवश्यकता और उपयोगिता को ध्यान में रखो, समझ गए? वैसे आलम्बनों से दूर रहो। सबसे ज़्यादा आज के समय में जो डिजिटल माध्यम है वो अनावश्यक आकर्षण पैदा करता है, उसको दूर करो और मन में एक ही भाव और विचार रखो, मुझे वही अपनाना है जो मेरे लिए उपयोगी। चलो। और रक्षा जी जैन बेगमगंज वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही हैं और अपने बीच में आज नगर पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष सिलवानी श्याम जी साहू यहाँ पर उपस्थित है सभी कार्यकर्ताओं के साथ में। विभोर जी, हाँ विभोर जी जैन भी साथ में है, तो आप लोग ताली बजाते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष और भाजपा मंडल अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन करें। और बोलिए, आप जब तक बोलिए। हाँ हाँ। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी ये जिज्ञासा है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उसकी वजह से मैं पूजन करने में असमर्थ हूँ, या मेरी छोटी सी बच्ची है उसकी वजह से मैं रोज पूजन नहीं कर पाती हूँ, तो पूजन करने में या असुविधा होती है, मन में आकुलता लगी रहती है कि वो रो रही है कुछ भी, तो उस वजह से महाराज जी पूजन करना श्रेष्ठ है या फिर दर्शन करके मंदिर से आ जाना, घर पे पूजन स्वाध्याय करना ठीक है? देखिए, बच्ची को पालना भी आपका धर्म है और बच्ची का ख्याल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उधर साइड में आ जाओ, नीचे 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 से। तो आप बच्ची का ख्याल करें और पूजन भी कर लें। सबसे बेहतर तो ये होगा कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी सासू माँ या परिवार के अन्य सदस्यों को दे दें, या पार्टनरशिप में पति पत्नी कर ले, पहले पत्नी चले जाए फिर पति चले जाए, दोनों की पूजन हो जाएंगे। केवल माँ की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चे की देख रेख करे, पिता की भी बराबर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि कदाचित ये संभव नहीं है तो मंदिर में पूरी पूजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, अर्घ चढ़ा लो और बच्चे को लोरी की तरह पूजा सुला दो, बच्चे में भी अच्छे संस्कार बन जाएंगे, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। ओह हाँ, अगला। और मैं पहले बुला रहा हूँ श्याम जी साहू के नेतृत्व में सभी सिलवानी के युवा कार्यकर्ता भी हैं और सभी विभोर जी जैन भी, सभी एक साथ हो जाएं। तो समय कम लेते हुए, क्योंकि ये प्रोग्राम पूरा देश देख रहा है, समय कम लेते हुए अपनी बात रखेंगे। निवेदन हो गया, सवाल निवेदन हो गया, सवाल कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा, सब लाभान्वित होंगे। और उसके बाद में आज अपने बीच में सिंगापुर से रुचि जी जैन प्रमाणित समूह की जो कोऑर्डिनेटर भी है और उनका पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, बज परिवार, वे साथ में रहेंगे, गुणायतन ट्रस्टी भी है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, मुनि संघ की जय। हम सब सिलवानी नगरवासी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भैया श्याम साहू जी, हमारे पार्षद साथी प्रदीप कुशवाहा जी, हमारे मित्र राम कुमार जी और सभी समाज बंधु और सभी समाज के बंधु आज यहाँ पर विनम्र आग्रह मुनि श्री के सामने करने आए हैं कि सिलवानी में आपके चरण पड़े। पूरी समाज आपसे निवेदन कर रही है, सकल हिंदू समाज आपसे निवेदन कर रही है, और हमारे श्याम भैया भी यहाँ पर दो शब्द बोलेंगे। क्योंकि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं, कई बार हम लोगों को झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी में बोलना पड़ता है, और हम लोग ये चाह रहे हैं कि राजनीति में जो हमारे धर्म के सिद्धांत हैं, जो हमारी शुचिता का सिद्धांत है, उसका हम कैसे पालन करें और सभी दोषों से बचें। ये महाराज श्री आपसे प्रश्न है। हमारे श्याम भैया भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। आपसे मैं ये कहूँगा, राजनीति में झूठ तो चल जाएगा, झूठ के बिना राजनीति नहीं चलेगी, लेकिन इतना कहता हूँ, झूठ चलेगा, सफ़ेद झूठ न चले। तो कम से कम सफ़ेद झूठ से भी बच जाओ तो बहुत कुछ अच्छा है। हाँ बोलिए। मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन। आचार्य श्री
के चरणों में नमन और सभी गुरुजनों के चरणों में नमन। हम समस्त समाज की ओर से आग्रह करने आपकी विधि में लाने सिलवानी आए हैं और मुझे यही आशा नहीं विश्वास है कि आप सिलवानी की विधि जरूर मिलाएंगे। और जैसे हमारे विभोर जी ने बोला है कि हमारे अभी गुरु विद्यासागर जी महाराज जी के सामने भी निवेदन किया था तो हमारी जमीन पवित्र हुई थी और मैं चाहता हूं आपकी विधि मिल जाए तो सिलवानी के विचार पवित्र हो जाएं, ऐसे मैं आग्रह करता हूं और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। सिलवानी की विधि मिला दें। गुरुवर आपके शरणों में नमन। बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद। रुचि जी जैन सिंगापुर, जो 7 समुद्र उधर पार रहते हुए भी निश्चित रूप से यहाँ प्रामाणिक समूह की कोऑर्डिनेटर और कर्मठ कार्यकर्ता है, जोरदार ताली बजाते पूरे परिवार के साथ में यहाँ उपस्थित है। गुणायतन से भी जुड़े हैं, गुणायतन ट्रस्टी परिवार। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में दो हाँ तैयार रहेंगे। चलो दोनों हाँ दोनों कर लो। हाँ अश्लेषा जैन। अश्लेषा होगा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री प्रश्न पापा पूछेंगे। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि जब रुचि सिंगापुर से घर इंदौर आई तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले मेरे को प्रमाण सागर जी महाराज से मिलना है, बाकी और कोई कार्य नहीं है मेरा। तो हमने कहा प्रमाण सागर जी महाराज कहाँ पर हैं? तो बोले ये तो पता नहीं, मालूम करना पड़ेगा। तो जो आजकल GPS सिस्टम है उससे हमने मालूम करके और जबलपुर से होते हुए कुंडलपुर होते हुए आज आपके सामने उपस्थित हैं। महाराज जी ऐसा कौन सा पुण्य है हमारा, हम सबका परिवार का, कि एक बिटिया ने हमारे पूरे परिवार को आपके प्रति इतना आकर्षित कर दिया कि हम अपने शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकते। हम इतने अंदर से जो है गर्वित हैं। तो ऐसा हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे। ये और आरव भैया हमारे जो है आपके बहुत महाराज जी के बड़े प्रिय हैं, ये आगे बढ़ते रहे, ऐसा हमें सभी बहुत परिवार को सुंदर, आशीर्वाद। बहुत बहुत आशीर्वाद। सवाल है तो करो, बाकी निवेदन है। महाराज जी मुझे भी अब बेटी नहीं है, ये 2 बेटे ही हैं, एक इससे छोटी भी है। बहुत सुंदर। अपूर्वा बस तुम्हारी रुचि है ना, तुम्हारे परिवार को नहीं पूरी समाज को लगा रही है। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। चलिए आगे। अश्लेषा जी जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से। देखो निवेदन और बातें बहुत हो गई, सवाल होने दो तो लोगों को मजा आएगा। सत्र का बहुभाग इसी में जा रहा है। आगे सवाल करने वाले देखो, केवल सवाल वाले को बुलाओ। दीपाली जी जैन सिलवानी। हाँ असले जी। हाँ गुणायतन प्रेरणिता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि असाता कर्म के उदय में हम साता कैसे लाएं, और महाराज श्री आपके भावना योग करने से मेरे जो जीवन में परिवर्तन हुआ है वह मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मैं सभी के लिए कहती हूँ कि भावना योग जरूरी करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। सवाल है। चल असाता कर्मों में हम साता कैसे लाएं? देखो अशाता कर्म के उदय में शाता ला सकते हैं अपने मन की दृढ़ता से। एक बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि चाहे अच्छा हो या बुरा, ये दोनों कर्म की परिणति है, मेरा स्वभाव नहीं विभाव है। यदि ये बात, ये धारणा हमारे मन में बैठ जाएगी तो हम पर कभी अशाता हावी नहीं होगी। और एक बात अपने मन में और बिठाइए कि दुख सहने की चीज़ है, कहने की नहीं। हम कष्ट को सहते हैं तो कष्ट हल्का होता है, और कष्ट का प्रतिकार करते हैं तो वो भारी हो जाता है। तो हम कष्ट को सहने के अभ्यासी बने, जिससे जीवन बेहतर बने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलो। दीपाली जी जैन सिलवानी गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। श्री 1008 आदिनाथ भगवान खोना बाबा खरगोन में के यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता और कमेटी उपस्थित है। वे निवेदन संक्षेप में कर लें और एक प्रश्न कर लेंगे तो सब लाभान्वित हो जाएंगे। बोलो। हाँ। मुनि द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी शंका यह है कि किसी के वस्त्र गंदे होते हैं तो वो हमें दिखाई देते हैं,
लेकिन किसी के परिणाम कैसे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, तो हम कैसे उनके भावों को समझें? दूसरों के भावों को मत समझो, खुद के भावों को। आज सुबह मैंने प्रवचन में यही कहा है ना। चलिए बोलिए। दो होना वाले बाबा खरगोन श्री आदिनाथ भगवान खरगोन वे पूरी कमेटी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरुचरण कर रहे हैं। शशि जैन सियर महू तैयार रहेंगे। शशि महेंद्र जैन सियर महू। नमोस्तु मुनि महाराजों के चरणों में हमारी पूरी समिति और कमेटी खोना बाबा आदिनाथ दिगंबर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम लोग 5 साल से और कई सालों से 4000 वर्ष पुरानी मूर्ति जो उपेक्षित एक वृक्ष के नीचे थी, उसके लिए आग्रह करे कई बार किए। कुंतु सागर जी से, विमल सागर जी से, जो जिन सरल सागर जी महाराज जी से, माधव सागर जी से, पर उनके प्रयास सफल नहीं हुए। आचार्य श्री 3 बार आए, उन्होंने कहा समय आएगा हो जाएगा। गुरुदेव कुलरत्न भूषण जी ने कर रहे थे नेमावर जी से, आचार्य श्री ने बोला यहाँ से जाओ, उनसे निवेदन किया, उन्होंने ही मना कर दिया। मुश्किल से उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई शक्ति खींच रही है, तो वो गए, उनको रास्ता दिखाया। हिंदी नहीं आती थी उनको। गुरुदेव हम लोगों ने बताया 12 बजे तक, जब तक मूर्ति सीधी नहीं हुई, फिर वो वहाँ से आहार लेने को विधि लेके गांव में गए। गुरुदेव उन्होंने कहा इतनी अच्छी मूर्ति है, आप इसका उद्धार कराओ। महाराज हमने कहा यहाँ पर, फिर उन्होंने 9 दिन जाप किए। फिर वहाँ पर गांव 3 घर हैं, बरेली से ही सब और बाड़ी। महाराज श्री आप चरण पड़े और वहाँ पर इतने दुखी लोग आते हैं महाराज जी, हम तो समिति के रहते हैं, रोते, हमें ऐसा लगता है महाराज जी इनके दुख दूर हो जाए, कृपा करके आप वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, भावना भाव। मुझे पता नहीं हमें कौन घुमा रहा है ना। आप लोग तो भावना भाई। गुरुजी ने जब कहा है कि समय आएगा तो उस पर श्रद्धान करो। मैंने भी दर्शन किए खोना बाबा के जी महाराज, बहुत पहले 1992 में, है ना। अब जब समय आएगा तभी काम होगा। आप लोग अपनी भावना बना के रखो और जब समय आ जाएगा तो सब सही हो जाएगा। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से हमारा एक बड़ा काम। ओ भाई बोलो नहीं। शशि महेंद्र जी जैन सियर महू वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में सकल दिगंबर जैन समाज गौर जमार की पूरी यहाँ टीम उत्साही, वे भी अपना प्रश्न करेंगे निवेदन के रूप में। मेरे और मेरे परिवार के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हम दोपहर में सामायिक करते हैं, तो सामायिक के अलावा दोपहर में कुछ पढ़ भी सकते हैं, और प्रतिक्रमण में 32 प्रकार के दोष लगते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामायिक बोल के नहीं किया जाता, सामायिक मौन पूर्वक बोला जाता है ना। तो कुछ पढ़ भी सकते हैं महाराज जी, जैसे मन ही मन बिना। हाँ। अच्छा। और 32 प्रकार के दोष कौन कौन से लगते हैं? कायो सर के जो 32 दोष है वे उसमें आते हैं। अच्छा। दिगंबर जैन समाज गौर जामर। हाँ, गौर जामर वाले कहाँ? हाँ सभी आए हैं। ऐतिहासिक पंथ चैनल इन लोगों ने भी गुरुवर के सानिध्य में संपन्न कराया था। एक बार जोरदार ताली बजा दे। वे अपना प्रश्न करेंगे, उसके बाद में वैभव जी जैन मस्ताना टीवी न्यूज तैयार रहेंगे। पूज्य मुनिवर गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी गौर झामर की सकल दिगंबर जैन समाज गौर झामर आपके पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करती है कि आपके चरण गौर झामर में पड़े, ऐसी पूरी समाज की मनसा है महाराज जी। और हम लोगों का महाराज जी एक क्वेश्चन है मेरा कि जब महाराज जी जैन समाज में अपन जाते हैं, कार्यक्रम होता है, भजन सुनते हैं, जब बोलियां लगती है कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी और जीवन है पानी की बूंद। महाराज जी कुछ समय के लिए अपने भाव ऐसे हो जाते हैं, फिर जैसे ही अपन अपने घर में अपने माया जाल में पहुंचते हैं तो भाव ऊपर हो जाते हैं। महाराज जी वो सार की बात बताएं कि हम गृहस्थ में रह करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। महाराज जी ऐसे भाव है। रोज रोज उठ करके यही निवेदन करो और मन को ये भाव से भरो ताकि जीवन की नश्वरता का बोध हो सके और अपना पथ प्रशस्त हो सके। ऐसा सभी को प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, समय हो रहा है, निवेदन सब कर रहे हैं, सिलवानी वाले भी लगे हैं और तड़ा वाले तो गौर झामर वाले भी, और गौर झामर से रास्ता बीना वारा का बहुत अच्छा रास्ता है महाराज जी। फुल सब भावना भाव देखो, थोड़ी देर में क्या रिजल्ट खुलता है अभी मालूम पड़ जाएगा। बोलिए
अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। आप लोग हाँ